नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए निमेश सोनवाल और आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर जहां आपको जीएसटी और टैक्सेशन से जुड़ी रेगुलर अपडेट्स मिलती रहती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इनकम टैक्स में 1 अप्रैल 2020 यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 से कौन से मेजर अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। इस वीडियो में सभी के लिए कोई ना कोई इम्पोर्टेंट अपडेट है। मैं सिर्फ ऐसे मेजर अमेंडमेंट्स कवर कर रहा हूं जो जनरल में ज़्यादातर लोगों को अप्लाई होते हैं। तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो आइए शुरू करते हैं। बजट 2020 में फाइनेंस मिनिस्टर ने इनकम टैक्स में कई सारे बदलाव किए हैं जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से एप्लीकेबल होंगे। आज हम उनमें से कुछ मेजर अमेंडमेंट्स को समझेंगे। तो फर्स्ट अमेंडमेंट है न्यू टैक्स स्लैब फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21। ये एप्लीकेबल होगा इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ के लिए। ये एक अल्टरनेटिव स्कीम है, इसका मतलब ओल्ड स्कीम भी रहेगा। ये प्रोवाइड करता है रेड्यूस्ड रेट्स ऑफ टैक्सेशन, मगर इसमें आपको सेवरल एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस छोड़ने होंगे। यानी चैप्टर 6A के डिडक्शंस जैसे कि ATC, ATD, ATG, ATTTA वगैरह आप जो रेगुलरली क्लेम करते हैं वो अब आपको नहीं मिलेगी। इसके अलावा भी और कई सारे डिडक्शंस है जो आपको नहीं मिलेंगे, वो हम डिटेल में अपने अगले वीडियोस में देखेंगे। एंड SSC जिनका बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में कोई इनकम नहीं है वो ये न्यू एंड ओल्ड स्कीम में ऑप्शन एवरी ईयर चेंज कर सकते हैं जो भी उन्हें ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एंड उन SSCs के लिए जिनका बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में इनकम है उन्हें फर्स्ट ईयर के रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हो तो ऑप्शन चूज करना है कि वो न्यू या ओल्ड स्कीम में जाना चाहते हैं। एंड ये ऑप्शन सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए भी लागू रहेगा और इससे वो एक ही बार ऑप्ट आउट हो सकते हैं सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। और ये बेनिफिट किसको होगा? ये बेनिफिट होगा यंग टैक्स पेयर्स को, सीनियर सिटीजन्स को जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते सेविंग स्कीम जैसे कि इंश्योरेंस, PPF, स्कूल फीस वगैरह में। तो इसे इंट्रोड्यूस करने के लिए एक्ट में एक नया सेक्शन 115 BAC इंसर्ट किया गया है। और हाँ, इस नए स्कीम में भी आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A 12,500 का मिलेगा जिनका इनकम 5 लाख तक है। इस टेबल में आप देख सकते हैं नए एंड ओल्ड स्कीम के टैक्स रेट्स। तो ये है एग्जिस्टिंग टैक्स रेट स्लैब्स, ये है आपके न्यू स्कीम के टैक्स स्लैब्स। सेकेंड अमेंडमेंट है DDT एबॉलिश्ड एंड डिविडेंड्स टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ SSC, यानी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को अबॉलिश कर दिया गया है। एंड जो भी डोमेस्टिक कंपनीज म्यूचुअल फंड से डिविडेंड आपको मिलेगा वो पहले टैक्स फ्री था SSC के हैंड्स में, क्योंकि कंपनीज एंड म्यूचुअल फंड्स DDT पे कर रहे थे 11 से 29% के रेंज में। अब उन्हें वो पे नहीं करना पड़ेगा और कंपनीज एंड म्यूचुअल फंड ज़्यादा डिविडेंड्स डिक्लेयर कर सकेंगे। तो ये बेनिफिशियल है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो लोअर टैक्स स्लैब में है, क्योंकि उन्हें लोअर टैक्स पे करना पड़ेगा, मान लीजिए 5%, 20% जो भी है। मगर जो इन्वेस्टर्स हायर टैक्स ब्रैकेट में है उन्हें ज़्यादा टैक्सेस लगेगा, तो ये उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है। साथ ही कंपनीज एंड म्यूचुअल फंड्स को TDS डिडक्ट करना होगा डिविडेंड्स पे अगर 5,000 से ज़्यादा एक्सीड होता है अंडर सेक्शन 194 एंड 194K। नेक्स्ट अमेंडमेंट है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स को लेके। TCS ऑन फॉरेन रेमिटेंस सेक्शन 206C सबसेक्शन 1G नया इंसर्ट किया गया है। इसमें कहा गया है कि जो ऑथराइज डीलर्स होते हैं फॉरेक्स के उन्हें 5% TCS कलेक्ट करना होगा उन पर्सन से जो इंडिया से बाहर 7 लाख से ज़्यादा एग्रीगेट एक साल में अमाउंट रेमिट करते हैं अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम ऑफ RBI। और ये TCS कलेक्ट करना है जब उन्हें अमाउंट रिसीव होता है तब। सेकेंड है TCS ऑन रेमिटेंसेस फॉर परचेज ऑफ फॉरेन टूर पैकेज। तो यहाँ पर जो ओवरसीज टूर पैकेज बेचते हैं वैसे डीलर्स को TCS एट 5% कलेक्ट करना होता है ऑन रिसिप्ट ऑफ एनी अमाउंट फ्रॉम द बायर ऑफ सच पैकेज। TCS आपको कलेक्ट करना है एट द टाइम ऑफ डेबिटिंग द अकाउंट ऑफ द बायर और रिसीविंग द एक्चुअल अमाउंट विच एवर इज अर्लियर। नेक्स्ट है TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H नया इंट्रोड्यूस किया है। इसमें एनी सेलर ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ रिसीविंग कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ एनी गुड्स एग्रीगेट वैल्यू एक्सीडिंग 50 lakhs और मोर इन अ ईयर मस्ट कलेक्ट TCS फ्रॉम द बायर। तो ये एक रिसीट बेस्ड लेवी है।
आपको जब सेल्स कंसिडरेशन आएगा तब आपको टीसीएस कलेक्ट करना है। एंड टीसीएस का रेट है 0.1% ऑफ द सेल्स कंसिडरेशन फॉर बायर्स जिनका पैन एंड आधार अवेलेबल है, एंड जिनका नहीं है उनके लिए 1% रेट प्रिस्क्राइब किया है। एंड टीसीएस आपको उसी अमाउंट पे कलेक्ट करना है जो 50 लाख से ज़्यादा है। तो मान लीजिए आपको 75 लाख सेल्स कंसिडरेशन आता है तो सिर्फ बैलेंस 25 लाख पर आपको टीसीएस कलेक्ट करना है। कुछ कॉमन एक्सेप्शंस है। टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा अगर बायर लायबल है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए एंड उसने टीडीएस डिडक्ट कर दिया है। एंड टीसीएस ऑल्सो एप्लीकेबल नहीं होगा अगर बायर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है, एम्बेसी है, हाई कमीशन है, लोकल अथॉरिटी है, एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड एंटिटी है। नेक्स्ट है चेंजेस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के बारे में। जैसे कि हमने देखा टीडीएस ऑन डिविडेंड्स, क्योंकि अब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हटा दिया गया है और डिविडेंड टैक्स होगा इंडिविजुअल एसएससीज के हाथ में, तो गवर्नमेंट ने टीडीएस एट द रेट ऑफ 10% प्रिस्क्राइब कर दिया है। इंडियन कंपनीज एंड म्यूचुअल फंड जब भी 5000 से ज़्यादा पर ईयर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उन्हें ये टीडीएस डिडक्ट करना होगा। नेक्स्ट है चेंजेस टीसीएस ऑन फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज सेक्शन 194J में टीडीएस रेट को 10% से घटाकर 2% कर दिया गया है इन केस ऑफ फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज एंड रॉयल्टी इन नेचर ऑफ कंसिडरेशन फॉर सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स। नेक्स्ट है टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ कैश सेक्शन 194N जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ही इंट्रोड्यूस हुआ था। इस पे पहले टीडीएस है 2% फॉर कैश विड्रॉन इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़ फ्रॉम बैंक्स और पोस्ट ऑफिसेस एप्लीकेबल था सभी एसएससीज के लिए। अब इसमें थोड़ा चेंजेस कर दिया गया है। जो एसएससीज लगातार 3 साल के लिए रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करते हैं एंड उनके रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट एक्सपायर हो चुका है, तो ऐसे एसएससीज के लिए अगर 20 लाख से ज़्यादा विड्रॉ करते हैं कैश फ्रॉम बैंक और पोस्ट ऑफिस तो टीडीएस रहेगा एट 2%, एंड अगर वो विड्रॉ करते हैं एक्सीडिंग 1 करोड़ ड्यूरिंग द ईयर तो टीडीएस एट 5% होगा। तो ये एक एडिशनल 5% वाला क्लॉज यहाँ पर लेके आ गए हैं एंड 2% के लिए लिमिट 1 करोड़ से घटा के 20 लाख कर दी गई है। नेक्स्ट है टीडीएस ऑन पेमेंट्स बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर्स टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स सेक्शन 194O। ये एक नया सेक्शन है जो इंट्रोड्यूस किया है। ये बेसिकली ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जो पेमेंट करते हैं ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स यानी जो ऑनलाइन डीलर्स है जो सेल ऑफ गुड्स सर्विसेज करते हैं, तो वैसे अमाउंट पे ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीडीएस एट 1% डिडक्ट करना होगा एंड ये उन्हें करना है एट द टाइम ऑफ क्रेडिटिंग द अकाउंट ऑफ ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट और मेकिंग एक्चुअल पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इसमें एक एक्सेप्शन दी गई है छोटे डीलर्स को राहत देने के लिए कि टीडीएस इज नॉट रिक्वायर्ड इफ ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट इज एन इंडिविजुअल और HF and where gross amount of sales or services does not exceed 5 lakh rupees during the year and he has furnished his PAN or Aadhaar to the e-commerce operator। तो ये एक्सेप्शन दी गई है। अगर पैन एंड आधार नहीं दिया जाता है तो टीडीएस 1% की जगह 5% कट की जाएगी। तो इससे ये इम्पैक्ट होगा कि जो डीलर्स ऑनलाइन गुड्स एंड सर्विसेज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेल करते हैं उनके कैश फ्लो में इम्पैक्ट होगा। नेक्स्ट चेंज है एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट टू अवेल बेनिफिट ऑफ एक्स्ट्रा डिडक्शन फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग। सेक्शन 80EE आपको अफोर्डेबल हाउस ऑफ अप टू 45 लाख रुपीज के लिए जो आप होम लोन लेते हैं उसके इंटरेस्ट के लिए एक्स्ट्रा डिडक्शन ऑफ 1.5 लाख देता है। तो ये ओवर एंड अबव 2 लाख लिमिट है जो आपको ऑलरेडी अंडर सेक्शन 24 अवेलेबल है। तो टोटल डिडक्शन ये केस में 3.5 लाख रुपीज आपको मिलेगा। तो इस सेक्शन में क्राइटेरिया ये था कि आपका होम लोन सैंक्शन हो जाना चाहिए 31 मार्च 2020 के पहले ये बेनिफिट क्लेम करने के लिए। तो इस टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर दी गई है 1 साल से 31 मार्च 2021 तक। तो होम लोन बोरोवर जिन्हें अफोर्डेबल हाउस परचेज करना है होम लोन लेके वो होम लोन ले सकते हैं इस एक्सटेंडेड पीरियड में और ये एक्स्ट्रा डिडक्शन का बेनिफिट लेकर कम टैक्स पे कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारे अपडेट्स क्लियर हो गए हैं। अगले वीडियो में हम आगे के मेजर इनकम टैक्स अपडेट्स को समझेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। ऐसे ही यूजफुल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि सबसे पहले आपको ये अपडेट्स मिलती रहे।
अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक, कमेंट और सभी के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।